या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदुहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वही इबादत और सजदे के लायक है, उसका कोई हमसर नहीं। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र अबू बकर, मोहसन उस्मान अली, हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, कुछ लोग इबादत पर ज़ोर देते हैं और कुछ लोग मोहब्बत पर ज़ोर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इबादत पर ज़ोर देते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत पर ज़ोर देते हैं। और जो इबादत पर ज़ोर देते हैं, बाज़ औक़ात वो इस तरह कहते हैं कि आप लोग मोहब्बत को क्यों ज़रूरत ज़्यादा समझते हो, मोहब्बत की क्या ज़रूरत है, जबकि इबादत से तो अजर मिलता है, इबादत से तो सवाब मिलता है, मोहब्बत से क्या मिलता है। वो सवाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इबादत से सवाब मिलता है, इबादत से अजर मिलता है, इबादत ज़रूरी है, इबादत के बगैर कोई हुसूल मुमकिन ही नहीं। लेकिन मोहब्बत का ही जुज़ है इबादत, मोहब्बत लाज़िम है। किस तरह लाज़िम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सुहाबी आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? सीधा सवाल पूछ दिया कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क़यामत की तैयारी क्या है, क्या तैयारी है तुम्हारे पास जो तुम पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ना नफली नमाज़ें हैं, ना नफली रोज़े हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करता हूँ, अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हुजूर उससे पूछने लगे कि तुम क़यामत के बारे में पूछ रहे हो और क़यामत के लिए तुम्हारे पास तैयारी क्या है? अर्ज़ की, हुजूर, एक छोटा सा अमल है, लेकिन उस अमल पर बड़ा नाज है, बड़ा फ़ख्र है, बड़ा मान है। हुजूर ने पूछा, वो कौन सा अमल है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अमल ये है जिस पर मुझे नाज है, बड़ा फ़ख्र है कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए। हुजूर ने उसे डांटा नहीं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि चुप कर जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो, जाओ जाके नफली इबादतें करो, जाओ जाके नफली रोज़े रखो, ये तुमने क्या कह दिया कि तुम्हें मोहब्बत है। सहाबा रिवायत करते, हुजूर मुस्कुराए और हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे कि बेफिक्र हो जाओ, फिर तो जब क़यामत आएगी तो बरोज़े महशर तुम्हें उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिनके साथ तुम मोहब्बत करते हो। इबादत ज़रूरी है, इबादत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इबादत मोहब्बत का जुज़ है। जब तक मोहब्बत के साथ इबादत नहीं होगी तो वो इबादत नाक़िस होगी, लेकिन इबादत के अंदर मोहब्बत शामिल हो गई तो फिर सवाब भी मिलेगा और महबूब भी मिलेगा। इबादत से सवाब मिलता है, इबादत से अजर मिलता है, इबादत से रियाज़तें हासिल होती हैं, वरिफ्तगी मिलती है, लेकिन मोहब्बत से महबूब मिलता है। इबादत से जन्नत मिलती है और मोहब्बत से हुजूर का कुर्ब नसीब होता है। अब खुश्क इबादतें रह गई हैं, लोगों ने मोहब्बत छोड़ दी, तकवा छोड़ दिया, परहेज़गारी छोड़ दी। अब जो तलब करने वाला शख्स है, जो आकर बैठता है, उसमें भी तड़प नहीं,
उसके चेहरे पे भी वो रोशनी नहीं, वो तलब की, वो तड़प की रोशनी नहीं। जो हासिल करना चाहता है वो भी उस हासिल करने की उसे तड़प नहीं रखता, वो वाली गिरफ्त नहीं रखता जो होनी चाहिए। अब देखें ना कि मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और जब अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा तो अल्लाह उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और उसके बाद अल्लाह उसके 10 दराजात भी बुलंद कर देगा। एक जगह पर एक हदीस में आया कि जो बंदा 10 मरतबा दुरूद पड़ेगा, अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। जो बंदा 100 मरतबा दुरूद पड़ेगा, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। जो 1000 मरतबा दुरूद पड़ेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देगा कि ये बंदा नफाक से भी बरी है और दोज़ख की आग से भी बरी है। अब देखें ना कि ये मोहब्बत है। जो बंदा दुरूद पढ़े, हुजूर ने उसका सवाब बताया भी और गिनवाया भी। गिन के बताया कि एक बार पढ़ो तो कितना सवाब, 10 बार पढ़ो तो कितना सवाब, 100 बार 1000 बार पढ़ो तो क्या क्या मिलेगा। सवाब बताया भी और गिनवाया भी। लेकिन एक हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलाती अहली मुहब्बती व आरिफहुम। फरमाया जो मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पड़ेगा, जो मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पड़ेगा। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या सवाब होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका सवाब ये होगा, जो दुरूद तुम मुझ पर मोहब्बत के साथ पढ़ोगे, मैं तुम्हारे दुरूद को अपने कानों से सुनूंगा, अपने कानों से तुम्हारे दुरूद को सुनूंगा। जो बंदा आम रूटीन पे दुरूद पढ़े तो उसे सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, रहमतें नसीब होंगी, वो रहमतें गिनवाई भी। लेकिन जो बंदा खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ेगा तो हुजूर ने फरमाया उसका दुरूद मैं खुद अपने कानों से सुनूंगा। मोहब्बत बहुत अजीम चीज़ है। अब देखिए ना कि इस बात से पता चलता है कि मोहब्बत का दर्जा ज़्यादा है, बड़ा ज़्यादा। हमारे सलासिल के अंदर, तरीक़त के सफ़र के अंदर 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक मोहब्बत, दूसरी अकीदत और तीसरा अदब। ये 3 चीज़ें जितनी मजबूत होती जाएंगी उतना फैज़ मिलता जाएगा। अब फैज़ क्या है? फैज़ का क्या मतलब है? फैज़ का ये मतलब है कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके पीर की तवज्जो आप पर कितनी है और आप उनकी कितनी तवज्जो अपनी तरफ करा रहे हैं, कितनी तवज्जो आपने उनकी अपने तरफ कराई है। फैज़ का ये मतलब है कि आप कितना उनकी नज़र में हैं। फैज़ का ये मतलब है कि कितना आप उनकी नज़र में रहते हैं और कितना वो आप पर नज़र रखते हैं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पीरो मुर्शिद कितना आप पर साया रखते हैं अपना, ये ज़रूरी होता है। अब देखें कि हर बंदे ने अपनी अपनी मर्ज़ी के फतवे गढ़ लिए हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी के फतवे गढ़े हुए। हर बंदा अपना काम करता है, लेकिन जो काम करता है उस पर उसके पास दलीलें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उससे कहा जाए ना ये क्यों किया तो उस पर दलील देता है कि इसने ये किया, वो किया, वो किया। अपनी हार नहीं मानता, गलती नहीं मानता। लेकिन जब कोई अमल किया जाता है ना मोहब्बत में आके, तो फिर उस पर कोई दलील नहीं दी जाती, सिर्फ इतना कहा जाता है कि मैंने ये मोहब्बत में किया, मैंने हुजूर की मोहब्बत में किया, मैंने अल्लाह की मोहब्बत में किया, मैंने अपने शेख की मोहब्बत में की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद सहाबा कराम से बड़ी मोहब्बत फरमाई। सहाबा तो जान वारा करते थे, हुजूर के लवाब से भी मोहब्बत करते। वो तो तड़पते थे कि हुजूर का लवाब मिल जाए, हुजूर की जुल्फ का बाल मिल जाए, कोई बरकत वाली चीज़ मिल जाए। लेकिन हुजूर ने भी अपने सहाबा से बड़ी मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत फरमाई। हुजूर ने अपने सहाबा की फजीलत भी बयान फरमाई।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर इस तरह है जिस तरह दो सगे भाई होते हैं। अबू बकर मेरे साथ इस तरह है जिस तरह मेरे हाथों की दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। अबू बकर मेरा दीनी भाई है। अबू बकर मेरा शागिर्द है, मेरा मुरीद है। अबू बकर वो बंदा है जिस पर मुझे तसल्ली और इत्मीनान है। अबू बकर वो है जिस पर मुझे भरोसा है। और हज़रत उमर के बारे में इरशाद फरमाया कि उमर जिस गली से गुजर रहे हों शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। हज़रत उस्मान गनी के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते उस्मान से हया करते। और हज़रत अली के बारे में इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। इन सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। जिन सुहाबा इकराम को अल्लाह की तरफ से शानें और अज़मतें मिली हैं, इन्होंने अमाल भी करके दिखाए हैं। खंदक में, हुनैन में, उहद में इन्होंने अपनी जानें पेश की हैं। इन्होंने अमाल करके दिखाए हैं। फिर इनको फजीलतों से नवाजा गया। इनकी अकीदतों को देख के इन्हें दर्जे दिए गए। इन्हें ओहदों से नवाजा गया, फजीलत से नवाजा गया। बात मोहब्बत की हो रही है। सुहाबा भी मोहब्बत करते हैं हुजूर से, हुजूर भी मोहब्बत करते हैं सुहाबा से। हुजूर ने सुहाबा को दर्जे दिए, उम्मत के सामने अपने सुहाबा की फजीलत बयान फरमाई और इन सुहाबा ने अमाल भी किए। लेकिन हज़रत अवैस करनी, हज़रत अवैस करनी ने इन जैसा कोई अमल नहीं किया, इन जैसा कोई जिहाद नहीं किया, इन जैसी तबलीग नहीं की, इनकी तरह किसी जंग में नहीं उतरे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मोहब्बत का क्या आलम इरशाद फरमाया। हुजूर ने जब तमाम सुहाबा की शान को बयान फरमाया, तमाम सुहाबा की फजीलत बयान फरमाई, तो हुजूर ने किरण की जानिब अपना रुख अनवर करके ठंडी ठंडी आहें भरी। सुहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लुत्फ़ है, क्या कमाल है। आप बड़ी मौज से, बड़ी मोहब्बत से बड़ी आहें भर रहे हैं, बड़े सुकून से सांस ले रहे हैं, वजह क्या। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किरण में मेरा एक दीवाना रहता है, उसकी जानिब से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं तो मुझे सुकून मिलता है। और मोहब्बत का आलम क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा नहीं हज़रत अवैस करनी ने, कभी मिले नहीं, कभी ज़ियारत नहीं हुई। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब ना निकालिएगा, तर्जमा ना निकालिएगा कि इबादत ज़रूरी नहीं, मोहब्बत कर लो। उन पर पाबंदी आई थी हुजूर की तरफ से। हुजूर ने उन्हें हुक्म दिया हुआ था कि आपकी वालदा अलील है, आप उनके पास रुकें, लेकिन मोहब्बत जोश पर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मोहब्बत फरमाते कि हुजूर ने सुहाबा के बीच बैठ के ऐलान फरमाया और सुहाबा को गवाह बनाया और फरमाया, सुहाबा याद कर लो और याद रख लो, अवैस करनी उसकी शान का ये आलम है कि कल बरोज़े महशर अल्लाह अवैस को ये तौफीक अता करेगा कि ये 70,000 उन गुनहगारों की सिफारिश करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और जब हज़रत अवैस करनी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह उन गुनहगारों के हक़ में हज़रत अवैस की सिफारिश को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमाए जिनकी सिफारिश हज़रत अवैस करनी करे। आमीन। मोहब्बत बड़ी अजीम चीज़ है। सूफिया कराम सारी ज़िंदगी उन्होंने ये बताते हुए अपनी बता दी कि मोहब्बत के बगैर इबादत नाकस है। अगर आप मोहब्बत के बगैर इबादत करोगे तो इबादत वापस पलट आएगी, लौट आएगी, लेकिन मोहब्बत नाकस नहीं होती, मोहब्बत नाकस नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सुहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ी चाहता हूँ। खुद आए दर रसूल में आकर माफ़ियाँ मांगने लगे। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह गलती हो गई। आपने फरमाया क्या गलती हो गई? अर्ज़ की, हुजूर गलती होगी, माफ़ फरमा दे। खुद आए अपनी गलती तस्लीम करने के लिए। ये सुहाबा थे, ये डरते थे, हुजूर की मोहब्बत की ये पकड़ और गिरफ्त रखते थे और ये चाहते थे कि अगर हमें कोई गलती हमसे दुनिया में हो तो हमें दुनिया में सज़ा मिल जाए, आखिरत में सज़ा ना मिले। अल्लाह पर इनका तवक्कल मजबूत था, ईमान मजबूत था।
हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह गलती होगी, माफ़ फरमा दे। हुजूर ने फरमाया क्या गलती हुई? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती हो गई, गलती से शराब पी बैठो, गलती से शराब पी बैठा हूँ। है सुहाबी, गलती होगी, गलती से शराब पी बैठा हूँ। जब शराब का हुक्म हुआ था ना, तो जब शराब की आयत उतरी थी कि अल्लाह ने इसे हराम करार दे दिया है, शराब बनाने वाला, निकलवाने वाला, जगह देने वाला, उसके पैसे देने वाला, मशवरा देने वाला, किसी भी तरह का शराब से जुड़ा हो, सारे बराबर के। जब ये शराब की आयत उतरी तो कई सुहाबा अपने किसी ग्रोह के अंदर बैठ के शराब के जाम पी रहे थे। तो एक शख्स दौड़ा आया और उसने आकर कहा कि तुम्हें पता है क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया, आयत उतर आई है, वही नाज़िल हुई। तो वो जो सहाबा वहाँ बैठे थे, उन्होंने जहाँ जाम लगाए हुए थे वहीं से छोड़ दी और वहीं से की उल्टी करनी शुरू कर दी और दर अक़दस पे हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब तो हराम हो गई, लेकिन अब हमारे पेट के अंदर है, हमारे साथ क्या मामला होगा? अल्लाह हमें माफ़ फरमा देगा, हमें माफ़ी मिल जाएगी? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस अकीदत को देख के अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा देगा। अगर किसी के पेट में शराब चली गई है, इस आयत के नज़ूल से पहले तो उसे माफ़ी मिल जाएगी। एक सहाबी तमीम दारी शाम से आए, शाम से वापस आए तो वो शराब लेकर आए, बड़ी अच्छी शराब लेकर आए। तो हुजूर को उन्होंने तोहफे में पेश की। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी कीमती और नायाब शराब लेकर आए। हुजूर बैठे थे, हुजूर मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, तमीम दारी तुमने देर कर दी, तुम्हें पता नहीं जब तुम शाम में थे तो पीछे से अल्लाह का नज़ूल हुआ है और अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं इसे बेच आता हूँ वापस। हुजूर ने फरमाया, अब इसे बेच भी नहीं सकते, इसके पैसे भी हराम। उसके बाद सुहाबा ने बड़ी पाबंदी की, बड़ी कसरत की, खुदा का खौफ उनके दिल में इस तरह रच बस गया, किसी ने शराब को हाथ तक तो दूर नाम तक नहीं लिया, कोई भी शराब के करीब नहीं गया। तो एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह गलती होगी, माफ़ फरमा। फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की शराब पी बैठा। हुजूर ने फरमाया इसका मुंह सूंघो। सहाबा ने मुंह सूंघा। अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह शराब की बू आ रही है। हुजूर ने फरमाया बाहर ले जाओ और जाकर कोड़े मारो। अब जब उस सहाबी को बाहर ले गए, कोड़े मार रहे थे, तो हुजूर अंदर बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। हुजूर ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस शराबी के लिए बेचैन हो रहे हैं? सुबहान अल्लाह, ये मोहब्बत का आलम। अर्ज की, हुजूर आप शराबी के लिए बेचैन हो रहे हैं, आपको उस शराबी की वजह से बेचैनी हो रही है, आप टहल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, कोई बात ना करो। अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा भुगत रहा। क्या हो गया कि उसने गलती की है, लेकिन वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि उसे सजा मिल रही है तो मुझे बेचैनी हो रही। हुजूर तो इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं अपने सहाबा से। इकबाल कहा करते हैं कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब ये मुसलमान नहीं सिर्फ आग का ढेर है। इकबाल फरमाते हैं कि जिसके अंदर इश्क की आग ख़त्म हो गई है ना, बुझ गई है, वो मुसलमान नहीं है, वो आग का ढेर बन गया। जो मुसलमान होता है उसके अंदर आग का जज्बा होता है। हमारे सूफिया ने सारी ज़िंदगी मोहब्बत का दर्स दिया, प्यार ही तो बांटा है, प्यार की बातें की हैं। हज़रत अमीर खुसरो आप तो यहाँ तक कहा करते थे अपने शेख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से, कहा करते थे कि हज़रत मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता, आपसे बिछड़ना नहीं चाहता, मैं इधर तक गवारा नहीं करता कि हमारी कब्रें भी जुदा बने। मुझे नहीं पता कि जन्नत में हम कब इकट्ठे होंगे, मेरी आरजू ये है कि आप रब से दुआ करें, अल्लाह मुझे और आपको एक कब्र में दफन होने की इजाज़त अता फरमाए। ये मोहब्बत का आलम, इस कदर वरिफ्तगी थी, इस कदर जोश था, जज्बा था। मोहब्बत बंदे को ताज़ा करती है, मोहब्बत बंदे को जगाती है। मोहब्बत हो मंजिल से तो सफ़र आसान हो जाता। अब देखिए कि लोग मोहब्बत से भागने के लिए अजब अजब रट्टे लगाने शुरू कर दिए, अजब अजब फतवे आ गए। पूछा जाता है कि आपकी कहीं पे निस्बत है, तरीकत है, तो कहते हैं जी नहीं, साडा माँ प्यो ही साडा पीर है।
तो असी पढ़िया जिन्नी देर तक माँ प्यो जिंदा होने उन्नी देर तक पीर नहीं फड़ेगा। ये आम सा फतवा है, बड़ा आम हो गया, लेकिन ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जैसे जलीलुल कदर बुजुर्ग जो खुद घर के और अपने इलाके के क्या अपने तमाम कस्बे के, अपने मुल्क के, अपनी आबादी के इतने बड़े जलीलुल कदर वली थे, इन्होंने भी अपनी औलादें जाकर बैत करवाई। हज़रत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने अपनी औलाद बैत करवाई है, खुद पीर होते हुए फिर भी अपनी औलाद को बैत करवाया और ये कहा कि इनको तरबियत के लिए, अगली मंजिल के लिए कहीं बिठाना पड़ेगा, किसी की सोबत में हाथ इनका देना पड़ेगा। लेकिन लोग फतवे गढ़ लेते हैं, अजब अजब बातें करना शुरू कर देते हैं। कहीं पे बंदे की निस्बत ज़रूर होनी चाहिए। इकबाल फरमाते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खिलते हैं गुलामों पर फिर इसरारे शहनशाही। इकबाल फरमाते हैं कि बंदा समझता है कि शायद मैं किसी का मुरीद बन के गुलाम बन जाऊंगा, नौकर बन जाऊंगा, लेकिन आप फरमाते हैं कि उसे ये नहीं पता कि इसकी गुलामी, इसके खुलूस और अकीदत की वजह से अल्लाह इसे शहनशाही अता फरमाएगा, अल्लाह इसे शहनशाह बना देगा। तो ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत और खुलूस ये आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कदर दिलाई है वो मोहब्बत है। मोहब्बत में कभी भी कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबई हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा के शागिर्द ख़ास हैं और बचपन इनका था, अभी नन्हे से थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, यानी कि इनकी विलादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माना में हुई थी और ये सहाबा के शागिर्द, हज़रत अली के शागिर्द ख़ास थे। आप बहुत बड़े सूफ़ी थे, आलम थे, मंतक के हवाले से, फ़लसफ़े के हवाले से, शरीयत के, तदरीस के, तफसीर के हर लिहाज से आपने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। आपके पास एक नौजवान 30 साल का शख्स आया, नौजवान लड़का आया, उनका नाम था हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद। आकर कहा, हज़रत मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया तू बैत ना कर, तू मेरा दीनी भाई बन जा, तू मुझसे दीन सीख और दीन फैला, तू मेरा भाई ना बन, तू मेरा मुरीद ना बन, तू मेरा भाई बन जा। तो वो हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहने लगे कि हज़रत मैं आपकी बारीकी को समझ गया हूँ कि मैं आपका मुरीद ना बन, आपका दीनी भाई बन जाऊँ, लेकिन दूसरा भाई ना बनूँ, मुझे पता है भाई शरीक होते हैं। वो कहने लगे आप मुझे फरमा रहे हैं कि भाई बन, भाई तो शराकतदारी करते हैं, भाइयों से तो मुकाबला होता है, मैं आपका भाई नहीं बन सकता, मैं आपका खादम बनूंगा। खादम जो होता है वो सिर्फ गुलामी करता है, वो शराकतदारी नहीं करता, वो शरीक वाली बात पे नहीं जाता। तो आप फरमाने लगे कि बात इस तरह है कि तू इतना अमीर इंसान है, हीरे जवाहरात तेरे पास इतने हैं कि उनका ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं ठहरा एक गरीब बंदा, एक वक्त का खाना खाया, 2 वक्त का ना खाया, गुर्बत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तूने तो अमीरी देखी है, तू तो नहीं ये ज़िंदगी गुजार सकता, तेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तू गुलामी करना चाहता है, तेरे तो अपने दर्जनों गुलाम है, तू गुलामी कैसे करेगा। तो वो नौजवान वापस अपने घर गए, खड़े खड़े जाके गुलामों को आज़ाद किया, तमाम रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, सबको दावत दी, सबको बुला के खाना खिलाया, जितना घर के अंदर सामान पड़ा हुआ था वो कुछ उनमें बांटा, कुछ गुरबा में बांटा, कुछ हमसाइयों को दिया, जो तन के ऊपर कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार कर सदका कर दिए, एक टाट का लिबास पहन के हज़रत हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत हसन बसरी बैठे थे, वज़ाइफ कर रहे थे, आपने नज़र उठा के देखा तो नौजवान सामने टाट पहने खड़ा है। जब मोहब्बत हो जाती है, जब मोहब्बत हो जाती है ना अल्लाह रसूल से या अल्लाह के किसी नेक बंदे से, तो फिर दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा वो मज़ा नहीं देते जो उनकी सोबत मज़ा देती है, जो उनकी निगाह मज़ा देती है। और ये मज़ा वही जानता है जो इस मज़े में है। मार्फत की बात मार्फत वाला जानता है, अहले इरफान की बातें अहले इरफान जानते हैं। आपने फरमाया अच्छा ये हाल कैसे हो गया, क्या वजह बनी। कहा हज़रत आपने तो फरमाया था कि मेरा और तेरा स्टेटस एक नहीं, तू अमीर है मैं गरीब हूँ। हज़रत देखे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हर चीज़ ख़त्म करके, ये भी नहीं कि बेच आया हूँ, मुफ्त में बांट आया हूँ, दे आया हूँ, सदका कर आया हूँ, अब तो मेरा स्टेटस आपसे नीचे चला गया, अब तो गुलामी के लिए कबूल फरमा ले। तो आपने फरमाया 3 शर्तें, अगर 3 शर्तों पर कायम रहते हो तो ठीक है।
कहा जी कौन सी? पहली शर्त आपने इरशाद फरमाई, एक तो अल्लाह वालों पे ज़िंदगी में कभी भी एतराज़ मत करना, अगर कुछ नज़र भी आए तो उसे आंख का धोखा समझना। कोई भी बात समझने से पहले, बोलने से पहले सोच लेना। अपना ख्याल, अपना इजहार मत करना, बेअदब ना हो जाना। कोई भी अमल देखो तो उसमें हिकमत अमली ज़ाहिर होने तक इंतज़ार करना, पहले ना बोल देना। कहा जी ठीक है। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई कि मोहब्बत के अंदर मज़ीद इजाफा होना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत रोज़ बरोज़ बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कहा जी मंजूर है। दूसरी शर्त की, तीसरी शर्त आपने फरमाया, तीसरी शर्त यह है कि मुझे कुछ कहना ना पड़े तुम्हें, मुझे कुछ तुम्हें कहना ना पड़े। तीसरी शर्त यह, और यह ख़ास शर्त, तुमने खुद हर बात का ख्याल रखना, अल्लाह रसूल की ताबेदारी और इताअत का, अदब अकीदत और फरमा बरदारी का। मुझे कहना ना पड़े, तुम सिर्फ इशारा समझ जाना। आपने फरमाया ये शर्त कबूल है तो ठीक है, मैं तुम्हें मुरीद करता हूँ, अपना गुलाम बनाता हूँ। तो अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद अर्ज करने लगे, हुजूर इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? तो आप फरमाने लगे, तेरा तो ये भी मुतालबा गलत है, तेरा तो ये भी मुतालबा गलत है कि मिलेगा क्या, वो तो देखेंगे कि मिलता क्या है। आप फरमाते हैं, मैंने 30 साल अपने शेख की खिदमत की, हजरत ख्वाजा हसन बसरी की 30 साल खिदमत की, गुलामी में रहा, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई कुछ नहीं, एक वक्त का खाना मिला, 2 वक्त का ना मिला, कोई परवाह नहीं। आप फरमाते हैं कि फिर ये वक्त आया कि मेरे इलाके के लोग मुझसे आकर पूछने लगे कि बाबा बता क्या मिला, तूने धन दौलत छोड़ा, शोहरत छोड़ी, पैसा छोड़ा, हीरे जवाहरात छोड़े, गुलामी इख्तियार की, क्या मिला? तो आप फरमाने लगे, तुम्हारा भी ये मुतालबा गलत है कि क्या मिला, मैं भी ये मुतालबा कर बैठा था। आप फरमाने लगे, तुम्हारे लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं मैं तुम्हें बता सकता, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर बताता हूँ कि मुझे उनकी निस्बत से, उनकी कुर्बत की वजह से मुझे मेरा खुदा मिला और खुदा का रसूल मिला। आप फरमाने लगे कि जब भी तुम्हें खुदा से कुछ मांगना होता है तो तुम दुआ करते हो, तुम हाथ फैलाते हो, तो मेरी अकीदत और निस्बत की वजह से मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, मैं सिर्फ ख्याल करता हूँ, मेरा ख्याल भी मुकम्मल नहीं होता, अल्लाह पहले मुझे अता फरमा देता। आप फरमाते हैं, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे निस्बत की वजह से ये सुरूर मिला, मुझे खुदा मिला, खुदा का रसूल मिला। बगदाद आप एक दफ़ा गए, बगदाद कहत पड़ा हुआ था, बगदाद के लोग सारे इकट्ठे हुए, कहने लगे, हज़रत आपने सारी ज़िंदगी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की खिदमत की है, जो मौला अली शेर खुदा के शागिर्द ख़ास है, हज़रत दुआ फरमाए बारिश हो जाए, दुआ फरमाए बारिश हो जाए। आपने फरमाया कि आप सब दुआ करो, मिलके दुआ करते हैं। कहा जी ठीक है, हाथ उठाए, दुआ होने लगी। आप दुआ के लफ्ज़ों का हुस्न देखिए। आप फरमाने लगे, या अल्लाह तेरा बंदा समझ के मेरे पास आए और तूने मेरे पास इन्हें भेजा, या अल्लाह अगर मेरी दुआ असर न की तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो तेरा बंदा समझ के मेरे पास आए। और दुआ के अंदर मोहब्बत का वास्ता इस तरह दिया, अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे रुसवा ना करना, तुझे वास्ता देता हूँ अपनी उस अकीदत व मोहब्बत का जो मेरी खुलूस के साथ, जज्बे के साथ, सुरूर के साथ तेरे नेक बंदे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से थी। या अल्लाह मैं तुझे उस निस्बत का वास्ता देता हूँ, इनकी उम्मीदों को पूरा फरमा। बगदाद के लोग कहते हैं, कभी हाथ नीचे नहीं हुए थे, अल्लाह ने गहरे बादल बरसाए और खूब बारिश हुई। जब अल्लाह के नेक बंदे मोहब्बत कर लेते हैं ना किसी नेक बंदे के साथ, और फिर जब जुड़ जाते हैं अल्लाह से, तो फिर दुनिया, दौलत, शोहरत, इज्जत, स्टेटस, लिबास, खाना पीना कोई माने नहीं रखता, कोई चीज़ माने नहीं रखती उनके साथ, कोई चीज़ माने नहीं रखती। मोहब्बत और प्यार, इसे अपनाएं। अगर आपको मंजिल से मोहब्बत होगी ना तो रास्ता आसान होता है। अब देखें ना कि आपने एक सड़क क्रॉस करनी है, वो सड़क बहुत बड़ी है, आपको पता है कि ट्रैफिक बड़ी तेज़ है, बड़े एहतियात के साथ मुझे रोड पार करना है। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने ये सड़क पार करनी है, उस तरफ मेरा घर है, तो फिर आपके लिए वो सड़क पार करना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको अपना घर नज़र आ रहा है कि मैंने घर जाना है। जब आप मंजिल से मोहब्बत करेंगे ना
तो फिर आपको रस्तों से भी इश्क हो जाएगा। आपको रस्तों की जो चुभन है, रस्तों पर जो कांटे हैं, उनका कोई दुख नहीं होगा, उनकी कोई रुकावट नहीं होगी। जो बंदा मोहब्बत नहीं करता, ज़िंदगी में प्यार नहीं करता, ना किसी के प्यार को समझता है, वो ख़त्म हो गया, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं। हज़रत सुल्तान बाऊ फरमाया करते हैं, जो दम गाफल सो दम काफर, जो दम गाफल सो दम काफर। इसकी तशरीह नहीं मैं करता, लेकिन प्यार और मोहब्बत से भटक के ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए। और रिश्तों को जब मोहब्बत ना रहे तो रिश्ते फिर सहारों के मोहताज हो जाते हैं, बेसाखियों के मोहताज हो जाते हैं, रिश्ते लंगड़े हो जाते हैं। समझाने की जब ज़रूरत पड़े ना बात को, कि मेरी बात को समझो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरा ख्याल करो, मेरा ध्यान करो, मेरी बात सुनो, तो समझो ये रिश्ता ख़त्म हो गया, इसे बेसाखियों की ज़रूरत है, ये रिश्ता लंगड़ा हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं ना, जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं, फिर उन्हें तड़प होती है, उमंग होती है, वो अपने महबूब के इशारे को भी समझ जाते हैं। अपने ऊपर रब रसूल की मोहब्बत को लाजम करें, उसके अंदर पुख्तगी लेकर आएँ। ओ कच्चा रंग ललारी वाला, चढ़दा लैंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, जिन्हों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग अपने ऊपर चढ़ाए। हज़रत हमारे प्यारे सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, एक हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिल गरामी, आप 10वीं सदी हिजरी के एक अजीम इल्मी और रूहानी बुज़ुर्ग हुए। आप बसीरत और तसव्वुफ़ में और रूहानी इल्म और हिकमत में बहुत आगे थे। आप फरमाते हैं कि मेरी अपने शेख से और नबी से मोहब्बत का ये आलम था कि मैं इस तरह भी उनसे कई दफ़ा मोहब्बत करता था, इस तरीके से भी मोहब्बत करता था कि मेरे शेख के पास जो लोग ज़्यादा बैठते थे, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़्यादा रखते थे, मैं उनके पास जाकर बैठा करता था और मैं उनसे अल्लाह रसूल की बातें सुनता, अपने शेख की मोहब्बत की बातें सुनता, तो मज़ीद मेरे जज्बे में इजाफा होता जाता था। आप फरमाते हैं मैं इस तरह भी मैंने मोहब्बत की है अपने शेख से कि मैं उनकी बातें सुनता तो मेरी मोहब्बत में इजाफा होता, मैं अल्लाह रसूल की बातें सुनता तो मेरी मोहब्बत में मज़ीद जज्बा आता। जैसे कि जो नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं, जो फ़लसफ़े को समझते हैं, वो कहते हैं कि जो बंदा जैसी सोबत में रहता है उस पर उसका वैसा असर होता है। जो बंदा सखावत की ज़्यादा बातें सुनता है उसका सखावत करने को दिल करता है। जो बंदा ज़्यादा खाना खिलाने की बातें सुनता है कि यार उसका दस्तरखान वसी है, उसकी बड़ी बरकत है, वो खाना खिलाता है बड़ी आजी इंतसारी, तो उसके दिल में भी जज्बा पैदा होता है कि मैं भी खाना खिलाऊँ। जो बंदा सदकातो खिरात ज़्यादा करता है, अगर उसके बारे में सुना जाए तो दिल में उमंग पैदा होती है कि यार मैं भी सदकातो खिरात करूँ। और जो बंदा बदमाशों में गुंडों में बैठता है तो उसकी बातों में भी फिर तलखी आती है, बात बात पे फिर उसके ऊपर वो बदमाशी छलकती है, वो फिर गुस्से में आता है, भड़क उठता है, तो बंदे की सोबत का उस पर असर होता है। लेकिन जब बंदा किसी नेक बंदे की सोबत में बैठता है, अल्लाह रसूल की बातें करने वालों के पास बैठता है, तो फिर उसकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होता है, जज्बे में मज़ीद वरफ्तगी आती है। तो अपनी मोहब्बतों को मजबूती दें, अपनी मोहब्बत को दवाम बख्शें, अपनी मोहब्बत को अल्लाह रसूल के लिए ताज़ा रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलग अलग ज़ावियों से मोहब्बत करें। अब देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हुजूर अपनी औलाद के लिए बाप बन के सामने आए हैं, इस तरह पूरी कायनात में कोई बाप साबित नहीं हुआ। जिस तरह आप अपने गुलामों के लिए आका बन के सामने आए हैं, इस तरह कोई पूरी दुनिया में आका साबित नहीं हुआ। जिस तरह आप गरीबों के सहारा बने हैं, इस तरह कोई पूरी दुनिया में सहारा नहीं बना। हर जाविये से आप हुजूर से मोहब्बत कर सकते हैं, हर एंगल से, सखावत से, आजी से, इनकसारी से, बादशाहत से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हर जाविये से हुजूर से मोहब्बत की जा सकती है। तो अपनी मोहब्बत को ताज़ा रखें, अपनी मोहब्बत को दवाम बख्शें, कभी भी अपनी मोहब्बत को खुश्क ना करें। जिस बंदे ने ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं की, उस बंदे की ज़िंदगी कोई नहीं। और इबादत ज़रूरी है, इबादत ज़रूरी है, इबादत से अजर मिलता है, सवाब मिलता है, इबादत से रियाजत मिलती है, लेकिन इबादत भी मोहब्बत का एक जुज़ है। अगर आपकी इबादत में मोहब्बत शामिल नहीं तो आपकी इबादत नाकस है, वो पलट सकती है। लेकिन जब आपकी इबादत में मोहब्बत शामिल है तो फिर आपको सवाब भी मिलेगा, तो महबूब भी मिलेगा। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपने और अपने हबीब की मोहब्बत को हमेशा ताज़ा रखे। एक ज़रूरी बात और करनी है, आज या कल इंशाअल्लाह ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाएगा।
तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिन लोगों ने कुर्बानी देनी होती है, उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप रवायत करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी देना चाहता है वो ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 अशरे के अंदर ना बाल काटे, ना नाखून काटे, ना दाढ़ी, ना मूछ, कुछ भी नहीं, अपनी जिल्द के ऊपर से कोई बाल भी अपनी मर्ज़ी से ना उखाड़े, चाहे वो ज़ेरे नाफ बाल हो, चाहे वो दाढ़ी हो, चाहे वो मूछें हों, कोई भी हो, नाखून हो। और दूसरा ये हुक्म दिया गया कि आप इस पर पाबंदी करें, ये सुन्नत है, हराम अगर आप कर लेते हैं, गलती से कोई हो जाता है तो हराम नहीं हो जाएगा, यहाँ ना आप पर दम वाजिब होगा। ये नहीं है कि एक कुर्बानी बचाने के लिए दोबारा दूसरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। दम वाजिब उन पर होता है जिन्होंने इहराम की हालत में करना होता है, और ये हज वालों के साथ निस्बत जुड़ी हुई है कि जिसने कुर्बानी करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कटिंग वगैरह करानी है, नाखून वगैरह काटने हैं, तो आज भी टाइम है। अगर आज चांद आ जाए, नज़र कल आ जाए, तो ज़रूरी है कि आप इस सुन्नत पर अमल करें, इस सुन्नत पर अमल करें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। हुज़ूर ने मना फरमाया है कि बाल ना काटो, अपनी जिल्द के ऊपर से कोई भी बाल ना उखेड़ो, कोई भी बाल कटिंग वगैरह ना करवाओ। आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है तो वो तो रश लगा देते हैं, हिजामों पे जाके कटिंग करवानी होती है उन्होंने, लेकिन मना फरमाया गया कि कुर्बानी तक या ईद की नमाज के बाद तक, जब तक एक कुर्बानी हो जाए तब तक आप कोई बाल ना उखड़वाएं। और एक तोहफे में हुजूर ने हमें ये हदीस भेजी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठे थे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इंतहाई गरीब हूँ, मेरे पास एक बकरी है, वो भी किसी ने तोहफा दी है, और मेरे पास उस बकरी का सिवाय दूध के सिवा कुछ भी नहीं है, मैं उसका दूध धोता हूँ, कुछ बेचता हूँ और कुछ पीता हूँ, उसी के साथ मेरा गुजारा है। ये सहाबा थे, सहाबा का ये इश्क था कि उन्होंने पहले इंक्लूड नहीं कर लिया था कि यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे ऊपर तो ये वाजिब ही नहीं होता, लेकिन उनका जज्बा था कि ये फजीलत से हम भी मुस्तफीद हूँ। अर्ज़ कर दी या रसूलल्लाह मेरे पास एक बकरी है, अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं उसे कुर्बान कर दूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आप उसे कुर्बान ना करें, आप भी पहले अशरे के जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आ जाए तो आप भी कोई जिल्द के ऊपर से बाल ना उखेड़े, नाखून ना काटे, ज़ेरे नाफ बाल ना काटे, तो आप ईद की नमाज के बाद जब एक कुर्बानी हो जाए उसके बाद आप अपने बाल मुंडवा लें तो अल्लाह आपको एक कुर्बानी का सवाब अता फरमाए। ये गरीबों के लिए रियायत फरमाई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरख्वास्त ये है कि अगर कोई बंदा कर लेता है या उसे मजबूरी है कि उसने करना है, तो वो हराम के मामले में नहीं चला जाएगा, ये सुन्नत अमल है और उस पर दम भी वाजिब नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस सुन्नत को ज़िंदा रखा जाए और इस सुन्नत पर अमल किया जाए। जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो भी, जो नहीं देना चाहते, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी आज की बज़म अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुज़रे सुन्नतें अदा।